हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए आज मैं ये सहजन की फली इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल गरम कर दिया है, उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और कुछ नॉर्मल सूखे मसाले डाल दिए हैं। और इसके बाद मैं आलू कटे हुए डाल दूँगी। और यहाँ पर मेरा प्याज हो गया है तो मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल के से थोड़ी देर आलू को मसाले के साथ पड़ा रहने दूँगी। 2-4 बार चलाने के बाद फिर इसमें टमाटर डालूँगी और जब टमाटर गल जाएगा तब मैं सहजन को डाल दूँगी। यहाँ देखिए मेरा टमाटर मैंने डाल दिया है और जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तो इसमें मैं अभी ड्रम स्टिक्स डाल दूँगी। और यहाँ टमाटर गलने के बाद मैंने जितने भी सहजन थे छीले काटे हुए तो वो डाल दिया है। और जब मसाला उसके साथ अच्छे से हो गया है 2-3 मिनट पकाने के लिए बाद, तो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी लगा दी है, मैंने पानी डाल दिया है। तो ये थोड़ा इसी से पक जाएगा ये। और इसे छीलना बेहद आसान होता है। इसे बीच से ऐसे कट लगाइए और इस तरह जब छीलेंगे तो इसके बड़े बड़े रेशे जैसे निकलेंगे इस तरह के। तो बस छीलना आसान होता है। और 1-2-3 इंच के टुकड़े आप कर लीजिए इसे। और अब देखिए ये आलू पक गई हैं और इसे दबाकर देखेंगे तो ये जब सब्ज़ी पक जाएगी, आलू पक जाएगी तो समझिए हमारी सब्ज़ी पकी है। ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आज नवरात्र का पहला दिन है और ये देखिए मेरे भगवान सब नहा धो के मैंने कपड़े बदल दिए हैं, भगवान जी के आसन बदल दिए हैं और अभी मैं पूजा करूँगी। तो नहा धोकर मैं आ चुकी हूँ और पूजा बाद में करूँगी। तो मैं बहुत विधि विधान से तो पूजा नहीं करती हूँ। मैं नवरात्र में भी सिंपल से ही पूजा पाठ करती हूँ। तो आज मेरा व्रत भी है। यहाँ देखिए मेरे सारे कपड़े भगवान जी पहन चुके हैं, गणेश जी भी पहने हैं, गौर महारानी और आसन बिछे हुए हैं। सब कितना अच्छा लग रहा है। तो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ कितनी भी सिंपल हो, कितनी भी छोटी हो, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ भी मैं पूजा की शुरुआत करने जा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सामान ला रही हूँ। तो मैं एक सिंपल सी ही पूजा करती हूँ तो मेरी पूजा बहुत जल्दी हो जाती है। नाश्ता पानी तैयार हो रहा है और इधर मेरी चाय चढ़ी हुई है। अब जा रही हूँ मैं चाय पीने के लिए। चाय बन जाए तो मैं चाय पीऊँ। और अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं तो मैंने हेयर बैंड लगा रखा है। और यहाँ पर मैं पूजा वूजा कर आई हूँ और अब मैं किचन में आ गई हूँ अपनी चाय चढ़ाने। मेरी यहाँ चाय बन रही है और एक साइड थोड़े से मखाने और मूंगफली के दाने मैंने पहले भून लिए हैं और उसी में थोड़ा सा मखाने डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है और बस चाय पी लूँगी। और देखिए आंगन में कहाँ तक धूप आती है। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है और मेरा नाश्ता भी तैयार है। तो चाय थोड़ा सा और पक जाए तो फिर चाय पी के फिर मैं अपना सिलाई बुनाई का काम करूँगी। आज मुझे ब्लाउज़ कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें से फ्री होकर आ गई हूँ ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ब्लाउज़ काटा था, तो उसे मैं सिलने जा रही हूँ। अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो दोनों की कटिंग कर ली है मैंने, जो साड़ी का कपड़ा होता है और जो उसमें लाइनिंग लगती है।
तो इसे दोनों को काट लिया है और सारे जो पार्ट होते हैं आगे पीछे के सबको लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने लाइनिंग सब में लगा दी है और उसके बाद ब्लाउज़ की प्लेटें डालूँगी और प्लेट डालने के बाद फिर फिटिंग कर दूँगी। देखिए पूरा तो सिलना मुश्किल है, एक साथ नहीं सिलूँगी क्योंकि मुझे गर्दन लटकाने में बहुत दर्द होने लगता है, नीचे झुकाए झुकाए मतलब सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो आज थोड़ा ही करूँगी क्योंकि घर का भी सारा काम हो जाता है, काफ़ी काम हो जाता है, उसमें भी व्रत है। वैसे तो कहते हैं व्रत में सिलाई बुनाई नहीं करनी चाहिए, पर अगर मेरा यही काम ही है, जब हमारा कर्म ही यही है तो फिर करने में कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पर जितना हो जाएगा उतना मैं सिलाई कर लूँगी। तो दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। व्यक्ति अगर चाहे, इंसान अगर चाहे तो आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। और जिस मनुष्य में अपना भाग्य लिखने की क्षमता नहीं होती है, नहीं लिखना चाहता है, तो उसका भाग्य परिस्थितियाँ स्वयं ही लिख देती हैं। और गाइस, जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़माना क्या कहेगा, ज़माना क्या सोचेगा। ज़माना तो इतना अजीब है कि जो आगे बढ़ते हैं उनसे जलता है, जो नाकामयाब होते हैं उनकी हंसी उड़ाता है। तो ज़माना तो वो है, ना आगे चलने देता है ना पीछे चलने देता है। इसलिए ज़माने की चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये ज़िंदगी एक साइंस की लैब की तरह होती है। जितना ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही बेटर रिज़ल्ट आएगा। और अपने ये तो सभी कोई जानता है कि जितनी मेहनत करो उस हिसाब से हमें फल मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं और फल हमें नहीं मिलता है या देर से मिलता है, तो उस स्थिति में हमें सब्र बनाए रखना चाहिए, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, ये तो सभी कोई जानता है। ओरिजिनल की कीमत हमेशा से डुप्लीकेट से ज़्यादा रही है। जो होना था वो हो गया और अब विश्वास कीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ऐसा हमें कर्म करने के साथ साथ हमें मन में विश्वास भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ देखिए मेरी सिलाई हो गई है और अब शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने रुई की बत्तियां रख ली थी और उन्हें एक छोटी डिब्बी में रख के घी गरम करके उसमें पूरे 9 दिन का रख लिया है। और ज़्यादा ही बत्तियां हैं, तो एक क्रीम की डिब्बी खाली थी, उसे साफ़ करके मैंने उसमें डाल दिया और घी गरम करके रख दिया। अब रोज़ रोज़ झंझट नहीं करना पड़ेगा। चाय और फ्रूट से तो मैं जा रही हूँ अपने लिए आलू फ्राई करने। वैसे हमारे यहाँ परिवा और अष्टमी के दिन, प्रथमा और अष्टमी के दिन नमक नहीं खाया जाता है, तो इसलिए टमाटर ज़्यादा डाल दूँगी और हरी मिर्च काट दिया है और उसी में आलू को फ्राई कर दूँगी। यहाँ पर जीरा हो गया है। दो आलू ही करूँगी, थोड़ा सा अपने बेटे को भी दूँगी, उसे बहुत पसंद है। तो अभी से थोड़ा सा गलने दूँगी। जब ये गल जाएगा तो मैं ये उबले आलू थोड़े से डाल दूँगी, बाकी की मैं इनके लिए सब्ज़ी बना दूँगी। और यहाँ मैं शाम का व्रत के लिए अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक बार फिर नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।